गुड आफ्टरनून बच्चों। यहाँ पर देखो कि हमने सबसे यहाँ पर सेकेंड चैप्टर का 2.1 की प्रश्नावली अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। ये 7 क्लास है और 7 क्लास के हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर कुछ वीडियोज डली हुई हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनके ऑप्शन जो हैं यहाँ पर मैच कर रहे हैं। तो हमें इनमें से बताना है कि देखो ड्राइंग जो बनी हुई है, क्वेश्चन में कहा ए टू डी, A B C D, ये 4 ड्राइंग बनी हुई हैं और इनके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करता है हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखो कि यहाँ पर 1 2 3 है। ठीक है, और फिर 1 2 3 और 1 2 3। तो यहाँ पर देखो कि ये 3 खंड हैं। कैसे हैं? 3 खंड हैं। तो यहाँ पर ये कैसे हुए हैं? 1 2 3 खंड हैं। तो ये कितने हो गए टोटल अपने पास में? 3। और इसमें से कितने भरे हुए हैं? कितने भरे हुए हैं? 2 2 भरे हुए हैं। तो ऊपर आ जाएंगे 2, है ना। और यहाँ पर कितने हैं? ये देखो इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसमें कुल टोटल मतलब ये जब हम भिन्न ज्ञात करते हैं तो जो टोटल संख्या होती है, जो टोटल बॉक्स के अंदर रहते हैं वो हम नीचे लिखते हैं और जितने भरे होते हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं। और जितने खंड होते हैं 1 2 3, यहाँ पर 3 हैं तो इन तीनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से देखें कि पहले वाले का ऑप्शन जो है वो कौन सा मिल रहा है? तीसरा वाला मिल रहा है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं बी वाले में कि यहाँ पर है 2 और 1 2 और 1 2। तो यहाँ पर देखो कि 2 खंड हैं और 2 खंड में से 1 भरे हुए हैं, है ना। 2 खंड हैं और 2 में से केवल 1 खंड भरे हुए हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ये देखो 2 खंड हैं और 2 में से 1 भरे हुए हैं और एक ए है और एक डायग्राम ए है। तो ये 2 डायग्राम होगा इनके। तो यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 × 1/2। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं कि तीसरा ऑप्शन है कि 1 2 3 4 खंड हैं और 4 खंड में से 1 भरे हुए हैं। और सब में देखें कि 4 खंड हैं और 4 खंड में से 1 भरे हुए हैं। तो कौन सा मैच कर रहा है? ये वाला कर रहा है। तो ये सी का हो गया। तो देखो यहाँ पर 4 खंड हैं और 4 खंड में से कितने भरे हुए हैं? 1। और कितने बॉक्स बने हुए हैं? 1 2 3 बॉक्स बने हैं। तो अपन ने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया? 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। और इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाता है? सी का 3 × 1/4, है ना। फिर डी का देखते हैं तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5। और यहाँ पर देखो ये 5 बॉक्स हैं बने हुए हैं और 5 में से 1 भरे हुए हैं। और यहाँ पर भी देखें कि ये 5 बॉक्स बने हुए हैं, 5 में से 1 भरे हुए हैं। तो अपने पास में कितने हैं टोटल? 5 हैं और 5 में से 1 भरे हुए हैं। और ये कितने बने हुए हैं वृत्त अपने पास? 2 1 2। तो कितने का मल्टीप्लाई हो गया? 2 का। तो यहाँ पर पहले जो है उसका आंसर कितना हो जाएगा? डी। तो इस तरह से देखो कि यहाँ के आंसर यहीं पर मिल गए बच्चों, है ना। अब इसी तरह से हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी कहा है कि सम पिक्चर्स A to C। तो यहाँ पर कितने हैं? 3 पिक्चर्स दी गई हैं, 1 2 और 3। तो इसमें कहा कि गिवन ब्लू टेल विच द शो। अपन को यहाँ पर क्या करना है? शो करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें मैच कर रहा है, ये अपन को शो करना है। तो देखें कि जिस तरह से हमने बताए थे कि यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3। कितने हैं? 3। और कितने बॉक्स बने हुए हैं? 2। तो यहाँ पर देखें कि ये 2 बॉक्स बने हुए हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और कितने हैं अंदर? वृत्त के अंदर कितने खंड हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर कितने का बटे में कितना आएगा? 3। और इसमें से कितने भरे हुए हैं? 1 भरा हुआ, तो 1 आ जाएगा ऊपर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 2 × 1/3। तो ये देखो कि ये इस तरह से अगर हम देखें
कि ये कितने हैं, 3 खंड हैं, 1 2 3, और 3 में से 2 भरे हैं तो 2/3। तो इसका देखो बिल्कुल जस्ट ये मैच कर रहा है, तो इसका आंसर ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखें कि ये कितने हैं, 3 खंड हैं, देखो 1 2 3 है 3 खंड, और यहाँ पर कितने हैं बॉक्स के अंदर, 1 2 3 4, यहाँ पर कितना है, 4 है। तो यहाँ पर देखें कि 1 2 3 4 है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, तो ये क्या है, अंदर बॉक्स के अंदर 4 है। तो 4 वाले कौन सा मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3 है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर अंदर बात करें तो अंदर कितने हैं, 4 है, तो 4 है तो ये कौन सा आएगा, ए वाला आएगा, है ना। तो यहाँ पर अंदर कितने हैं, इसके अंदर 4, तो 4 में से कितने भरे हुए हैं, 3, तो 3 ए हो गया, ठीक है। 4 इसमें हैं और 3 भरे हुए हैं तो ए हैं, और कितने खंड हैं, 3। तो इस तरह से ये वाला आ गया, है ना। और देखो 2 सही 1/4, तो इसमें देखो कि कितने, ये 2 भरे हुए हैं पूरे पूरे, है ना, और ये 2 भरे हुए हैं पूरे पूरे, और ये 4 खंड है। तो ये इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, ये वाला बी वाला। अब देखो यहाँ पर है 1 2 3 4 5, अंदर कितने भरे हुए हैं, 5 खंड भरे हुए हैं, तो कितने हो गए यहाँ पर 5, और टोटल कितने हो गए 5, और कितने भरे हुए हैं, हर में देखो 1 1 भरा हुआ है, तो कितना हो गया 1, और कितने बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3, तो 3 बॉक्स बने हैं, तो ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर 3 का मल्टीप्लाई होता तो 5, अब देखो यहाँ पर 5 बॉक्स टोटल, 5 टोटल खंड, और 5 में से कितने भरे हुए हैं, 3, तो देख लो 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, और 5 में से कितने भरे हुए हैं, 3। तो इस तरह से पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो इस तरह से देखें कि पहले का आंसर हो गया कौन सा, सी। ठीक है बच्चों, अब आगे के क्वेश्चंस भी मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो यहाँ पर बाकी के बचे हुए हैं 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हैं, तो इनमें से बाकी के क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए लगातार बने रहें मेरे चैनल पर। थैंक यू बच्चों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।